हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 1-2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले 3 किग्रा द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 जूल, सेकेंड ऑप्शन है 2/3 जूल, थर्ड ऑप्शन है 3/2 जूल, फोर्थ ऑप्शन है 4 जूल। तो अगर यम मास की कोई बॉडी है, मान लेते हैं कि कोई यम मास की बॉडी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है b, तो उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग जो होता है AP बराबर यम इंटू बी होता है। तो यहाँ पे हम मास यानी द्रव्यमान जो है इसका हम मात्रक निकाल लेते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है kg और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब देखते हैं कि संवेग का मान यहाँ पे कितना दिया, यानी p की वैल्यू कितनी दी है। तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 दी है और द्रव्यमान मास की वैल्यू कितनी दी है, तो मास की जो वैल्यू है वो 3 दी है। अब हमें वेलोसिटी देखनी है, तो हम यहाँ पे यम v इजकल टू पी करते हैं। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी का मान कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया आपका 2/3। तो अब हम गतिज ऊर्जा, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि गतिज पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है वो के ई इजकल टू हाफ यम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक ऊर्जा जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम की वैल्यू 3 दी हुई है और वेलोसिटी का हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 4/9। अब इसको हम काट लेते हैं, तो काटने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो 2/3 जूल प्राप्त होता है। इसलिए जो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी वो 2/3 जूल होगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है। ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 3 सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 4 सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 3.75 सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है 4.75 सेकंड। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक पीक लेवल पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखते हैं कि अगर कोई वस्तु है, जब इसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मानते हैं कोई वस्तु है, इसको जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी प्लस में होगी या निगेटिव में होगी। तो इसकी जो ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो प्लस में होती है। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद गति कितनी दी हुई है, यानी u बराबर पॉजिटिव में हम लेते हैं वैल्यू इसकी 39.2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v बराबर 0 होगी। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो क्या होगा, v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 है और u की वैल्यू कितनी है 39.2 प्लस जो इसका एसिलरेशन होता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, एसिलरेशन हमेशा माइनस में होता है। तो यहाँ एसिलरेशन जो होगा वो 9.8 इंटू टी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि टी की जो वैल्यू है टी बराबर -39.2 अपान में 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको हम लोग काटते हैं। तो काटने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो 4 सेकंड प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, सेकंड ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय, थर्ड ऑप्शन है संवेग संरक्षण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो होता है ये संवेग संरक्षण के नियमों पर या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ पे वर्क जो होता है, पहले हम वर्क देख लेते हैं कि वर्क कितना होगा। तो वर्क के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं W बराबर एफ एस कास थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है? तो थीटा जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 90 मानते हैं, यानी थीटा बराबर अगर 90 होगा तो वर्क कितना होगा? वर्क 0 हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम दलदली सड़कों पे क्यों फिसलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सेकेंड ऑप्शन है आपेक्षिक वेग के कारण, थर्ड ऑप्शन है घर्षण की कमी के कारण, फोर्थ ऑप्शन है घर्षण की अधिकता के कारण। तो हम लोग देखते हैं कि जब बरसात के मौसम में क्या होता है कि सड़कें गीली होती हैं, गीली होने के दौरान हम लोग का क्या होता है कि पैर अचानक फिसल जाता है। तो एक क्यों फिसलता है? क्योंकि जो सड़क और पैर के बीच घर्षण बल होता है उसका मान काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए हम दलदली सड़कों पे हमारा पैर फिसल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है द्रव्यमान, थर्ड ऑप्शन है रैखिक संवेग, फोर्थ ऑप्शन है कोणीय संवेग। तो जेट इंजन जो होता है ये रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 435 वाट, सेकेंड ऑप्शन है 315 वाट, थर्ड ऑप्शन है 746 वाट, फोर्थ ऑप्शन है 976 वाट। तो हम सभी को पता होगा कि जो एक हार्स पावर यानी एचपी जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? फर्स्ट ऑप्शन है जल, सेकेंड ऑप्शन है पारा, थर्ड ऑप्शन है लकड़ी, फोर्थ ऑप्शन है चमड़ा। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक की बात कर रहा है। तो ऊष्मा यानी हीट जो होती है, जब हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि क्या करते हैं, जब हमको बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, जो थर्मामीटर होता है वो हमारे बॉडी में लगाता है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो पारा हो जाएगा ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है स्नेल ने, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन ने, थर्ड ऑप्शन है मैक्सवेल ने, फोर्थ ऑप्शन है यंग ने। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के स्वरूप की जो खोज की थी वो मैक्सवेल ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल, सेकेंड ऑप्शन है अवतल, थर्ड ऑप्शन है समान मोटाई का, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कैमरा जो होता है इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो
ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है KCl, सेकेंड ऑप्शन है BaO, थर्ड ऑप्शन है CHCl3, फोर्थ ऑप्शन है CaCl2। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण, यानी सहसंयोजी यौगिक होते क्या हैं। कोई एटम अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसे हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, यानी सहसंयोजी बंध का जो उदाहरण है वो CHCl3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में कौन सा प्रभावित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटॉन, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रभावित होने वाला इसमें मतलब होता है, यानी जो अपना न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रभावित होने वाला पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुविक भार होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकेंड ऑप्शन है 32, थर्ड ऑप्शन है 44, फोर्थ ऑप्शन है 20। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसका कैलकुलेशन। मानते हैं कि 6 कार्बन 12 है, तो यहाँ पे जो 12 होगा ये मास नंबर होता है। 12 जो होता है क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ये मास नंबर होता है। और मास नंबर क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है, मास नंबर के। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको 12 दिया है और प्रोटॉन की जो संख्या दिया है ये 10 दिया है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 22। तो यानी किसी तत्व के परमाणु में अगर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं तो उस तत्व का परमाणुविक भार 22 होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है 17Cl37, सेकेंड ऑप्शन है 18 आर्गन 38, थर्ड ऑप्शन है 19 क्रिप्टॉन 39, फोर्थ ऑप्शन है 16 सल्फर 36। तो यहाँ पे हम लोग जो 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो वैल्यू 20 दी है और आपका प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन को देखते हैं कि प्रोटॉन यानी मास नंबर जो होता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 18 मान लेते हैं और प्लस न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, 20 दिया है। तो 18 20 कितना हो जाएगा, 38। अब देखते हैं किस ऑप्शन में 38 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड, यानी 18 आर्गन 38 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु, सेकेंड ऑप्शन है अणु, थर्ड ऑप्शन है प्रोटॉन, फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटा कण की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे छोटा कण जो होता है वो प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है? फर्स्ट ऑप्शन है 1836, सेकेंड ऑप्शन है 1/1836, थर्ड ऑप्शन है 1, फोर्थ ऑप्शन है 0। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1836 होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर यहाँ पे स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो 1/1836 होगा, लेकिन यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1836 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? फर्स्ट ऑप्शन है चांदी, सेकेंड ऑप्शन है तांबा, थर्ड ऑप्शन है सीसा, फोर्थ ऑप्शन है पारा। तो चांदी जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, पारा जो है ये भी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, और तांबा भी जो होता है ये भी ऊष्मा का चालक होता है। तो आपका बचता है एक ऑप्शन सीसा, यानी सीसा जो होता है ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 16। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूहों की संख्या है वो 9 है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अभिक्रिय गैस है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है? फर्स्ट ऑप्शन है यानी, सेकेंड ऑप्शन है एक्सी, थर्ड ऑप्शन है एच, फोर्थ ऑप्शन है AR, यानी नियान, जीनान, हीलियम और आर्गन। इनमें से कौन अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक यौगिक बनाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी जीनान जो होता है ये सबसे अक्रिय गैस मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु होता है, फर्स्ट ऑप्शन है धनावेश, सेकेंड ऑप्शन है ऋणावेश, थर्ड ऑप्शन है दोनों आवेश, फोर्थ ऑप्शन है आवेश रहित। तो परमाणु जो होता है ये आवेश रहित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सेकेंड ऑप्शन है वर्णी लवक, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफिल, फोर्थ ऑप्शन है वातरंध्र। तो गिरगिट जो होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है वर्णी लवक, उसके कारण क्या करता है ये अपना रंग बदलता रहता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ये पौधों में पाया जाता है, यानी पत्तियां जो होती हैं क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो अपना रक्त होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। वातरंध्र क्या होते हैं, यानी जो पत्तियों में मतलब स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी जिससे गैस का एक्सचेंज होता रहता, आदान प्रदान होता है, वो वातरंध्र कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मांस और अंडे में, सेकेंड ऑप्शन है दूध और पत्तेदार सब्जी में, थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन और मूंगफली में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोयाबीन और मूंगफली का जो मूंगफली होता है इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस के कारण, सेकंड ऑप्शन है ओजोन के कारण, थर्ड ऑप्शन है एसिड रेन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल जो दुष्प्रभावित हो रहा है ये एसिड रेन के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है रूस में, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन में, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेंडल जो है इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में वेद नहीं कर सकता? फर्स्ट ऑप्शन है लाल व हरे में, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है लाल व पीलों में, सेकंड ऑप्शन है लाल व हरे में, थर्ड ऑप्शन है हरे व पीले में, फोर्थ ऑप्शन है सभी में। तो वर्णांध जो व्यक्ति होता है यानी जो अंधा व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है बारबरा मैकक्लिंटॉक ने, सेकंड ऑप्शन है जे मोनार्ड ने, थर्ड ऑप्शन है बीडम व टाटम ने, फोर्थ ऑप्शन है गैरेड ने। तो बारबरा मैकक्लिंटॉक जो हैं इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, सेकंड ऑप्शन है ल्यूकेमिया, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है हीमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर को हम लोग आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है लाइकेन, थर्ड ऑप्शन है कवक, फोर्थ ऑप्शन है हरे शैवाल। तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है ये हरे शैवाल के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकेंड ऑप्शन है पायरुविक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है एमिनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है CO2। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये पायरुविक एसिड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होता है कि पायरुविक अम्ल जो होता है जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल बनता है। और पायरुविक अम्ल में क्या होता है कि अगर ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। और अगर ये विदाउट ऑक्सीजन की एब्सेंस में है यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या बनाता है? एथिल एल्कोहल और प्लस CO2 बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टी, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीसोम, थर्ड ऑप्शन है मैट्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका जो भीतरी वलन होता है इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, सेकंड ऑप्शन है ग्लाइकोजन के रूप में, थर्ड ऑप्शन है स्टार्च के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है? सबसे पहले किस में टूटता है? वो ग्लूकोज के रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक खाने के बाद हम लोग को ग्लूकोज के रूप में टूटता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? फर्स्ट ऑप्शन है पालक, सेकंड ऑप्शन है मक्खन, थर्ड ऑप्शन है चीज़, फोर्थ ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे मक्खन, चीज़ और मछली जो होते हैं इनमें सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है,
लेकिन पालक जो होता है यानी पालक यानी हरे पत्तेदार वाली जो सब्जियां होती हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं और आयंस पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी पालक जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पित्त निकलता है, फर्स्ट ऑप्शन है पाचक ग्रंथि से, सेकंड ऑप्शन है छोटी आंत से, थर्ड ऑप्शन है उदर से, फोर्थ ऑप्शन है लीवर से। तो पित्त जो होता है ये कहाँ से निकलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पित्त जो होता है ये लीवर से निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, फर्स्ट ऑप्शन है आलू, सेकंड ऑप्शन है गाजर, थर्ड ऑप्शन है प्याज, फोर्थ ऑप्शन है मक्का। तो आलू देखते हैं, आलू में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या पाते हैं, आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। और यहाँ पे गाजर जो होता है यानी पीले कलर के जो मतलब फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख से पाचन होता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है वसा, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मतलब मुख में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका सबसे पहले मुख में पाचन प्रारंभ होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन सी की कमी से होता है, फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट, सेकंड ऑप्शन है बेरी, थर्ड ऑप्शन है स्कर्वी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रिकेट्स की अगर बात करते हैं तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन के, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी। तो यहाँ पे विटामिन के जो होता है ये ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है या जमाने का काम करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह का कारण है, फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन की कमी, सेकेंड ऑप्शन है पस की कमी, थर्ड ऑप्शन है लार की कमी, फोर्थ ऑप्शन है लोहा की कमी। तो ना तो पस की कमी के कारण मतलब मधुमेह होता है, ना लार की कमी के कारण, ना कि लोहे की कमी के कारण इंसुलिन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में बचता है एक ऑप्शन यानी इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी जब हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारी बॉडी में मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है मीटर, फोर्थ ऑप्शन है किलोवाट आवर्स। हम लोग जब कोई चिप्स का पैकेट या फिर मतलब कोई नमकीन का पैकेट लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि शुगर इतने कैलोरी, प्रोटीन इतने कैलोरी या फिर कार्बोहाइड्रेट इतने कैलोरी। तो यानी जो खाद्य पदार्थ यानी खाद्य ऊर्जा वाली सामग्री होती है उसको हम लोग कैलोरी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। दालों से हमें प्राप्त होता है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकंड ऑप्शन है वसा, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दालों से जो होता है हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा।
आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।